नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बिटकॉइन के गेम को कंप्लीटली चेंज कर रहा है। अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है। Stocks of Bitcoin hitting higher highs, traded above 118K for the very first time today. Let's bring in Tanea McKeel, who's been following that story. What can you tell us? Yeah, Scott, quite different from the May 22 high, which was more of a blip at the front of a 2-month consolidation period, as many investors called it, despite a 15% gain. The rise started this week after the Fed minutes on Wednesday. That triggered a massive wave of short liquidations that pushed the price up. पर ये साइकिल हमने पहले भी देखी है। So what is different this time? जिसका रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बड़ी बड़ी कंपनीज और इंटायर कंट्रीज बिटकॉइन खरीद रही हैं और इसको स्टोर कर रही हैं एज डिजिटल गोल्ड। पर यहाँ है एक $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या ये ओवरऑल बिटकॉइन के लिए अच्छा है या इसमें छुपा है कोई हिडन थ्रेट? आज हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक को डिकोड करेंगे सिंपल वे में और समझेंगे कि इसका क्या फ्यूचर है फॉर बिटकॉइंस। मैं सब कुछ काफी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा विद रियल एग्जांपल्स। सो ग्रैब योर कॉफी, हिट दैट लाइक बटन एंड लेट्स डाइव इन। तो शुरू करने से पहले समझते हैं कि बिटकॉइन है क्या। 2010 में सातोशी नाकामोटो, द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन, ने बिटकॉइन को डिस्क्राइब किया कि इमेजिन करो एक ऐसा मेटल जो गोल्ड जितना रेयर है, पर इट कम्स विद अ मैजिकल प्रॉपर्टी कि आप इसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में भेज सकते हो इफ यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन। सो दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन के 3 ग्रोथ एराज हैं जो मैं आपको समझाता हूं। पहला एरा है आपका द गैराज डेज, जो 2009 से 2013 तक चला। इसके बीच में लोग अपने लैपटॉप में बिटकॉइन को माइन करते थे। सिर्फ एक बड़ा आपका एक्सचेंज था विच वॉज कॉल्ड एज माउंट गॉक्स। जो आपका वॉलेट था वो काफी ज्यादा सिंपल था, तो उसको यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो मेजरली जो इंटरनेट की तरह टेक नर्ड्स थे वही इसको यूज करते थे। सेकेंड एरा आया आपका गोइंग मेन स्ट्रीम, जो 2014 से 2020 तक का था। इसके बीच में मल्टीपल एक्सचेंजेस ओपन हुए, हार्डवेयर वॉलेट इन्वेंट हुआ एंड रेगुलर पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, जैसे इलॉन मस्क ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। तीसरा फेज जो अभी करंटली चल रहा है विच इज वॉल स्ट्रीट एडॉप्शन। मेजर कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को मैनेज कर रही हैं, कंट्रीज अपने रिजर्व में बिटकॉइन को रख रहे हैं, मल्टीपल ETFs आ गए टू गिव बेटर एक्सपोजर ऑफ बिटकॉइन टू पीपल, और प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरी न्यू एरा डिड नॉट रिप्लेस द प्रीवियस एरा। आप अभी भी बिटकॉइन को माइन कर सकते हो, इजिली बाय कर सकते हो और इसको स्टोर कर सकते हो। ये एक सिस्टम काफी ज्यादा सिंपल है उन लोगों के लिए जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। पर बिटकॉइन के चलते हुए बिटकॉइन ने काफी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी फेस करे, जैसे आए ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स हैं अदर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में आ गए और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई फेस करनी पड़ी बिटकॉइन को, जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर नीचे होने लगे कि इसको रेगुलर मनी की तरह यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। फिर इसके चलते हुए आया एक स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन वो डिजिटल डॉलर है जिसके प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं होते। अभी रिसेंटली यूएस ने एम्ब्रेस करना स्टार्ट करा स्टेबल कॉइन्स को, अपना नया लेजिस्लेशन पास करा कॉल्ड एज द जीनियस एक्ट। और इसका क्या रीजन है ये जानना है अगर आपको, तो मैंने पूरी वीडियो में कवर करा हुआ है, आप वो वीडियो जाके देखो एंड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। तो दोस्तों अब समझो 2 टाइप के मनी होते हैं, वन इज सिचुएशनल मनी, वन इज यूनिवर्सल मनी। सिचुएशनल मनी वो है जो आप सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हो, लाइक अगर आपको क्रॉस कंट्री पैसे भेजने हो। यूनिवर्सल मनी वो है जो कि आप कहीं भी किसी भी वे में यूज कर सकते हो, जैसे है US डॉलर। तो बिटकॉइन कहीं अभी इन दोनों के बीच में स्टक है, इसलिए लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में पसंद करते हैं रखना, बट इसको रेगुलर यूज में नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। तो अब ये समझते हैं क्यों रेगुलर यूज में बिटकॉइन यूज नहीं हो सकता, एंड लेट्स बी रियली ऑनेस्ट एंड सी इट विद एन एग्जांपल। इमेजिन करो आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो और आपका रेंट है कुछ $2000 का। आपने पे करा बिटकॉइन से, पर बिटकॉइन के प्राइस गिर गए 20% से, तो आपके लैंडलॉर्ड को तो कुछ $400 कम मिले, राइट? तो व्हाई वुड लैंडलॉर्ड टेक दैट रिस्क? बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि अभी इसको यूज करना रेगुलर आपके लेट्स से फॉर इंस्टेंस रेंटल पर्पस के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। पर इसके चलते हुए भी कुछ लोग हैं जो अभी बिटकॉइन को यूज करते हैं, जो हैं इसके डाई हार्ड यूजर्स या द वन जिनके पास अभी रेगुलर बैंकिंग एक्सेस नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम फेस करता है बिटकॉइन, वो है साइज की प्रॉब्लम। अभी बिटकॉइन टोटल ग्लोबल एसेट का सिर्फ 0.2%
परसेंट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको रेगुलर मनी की तरह यूज होना है तो इसको अपना परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी और अपनी वॉलेटिलिटी कम करनी पड़ेगी। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक बड़े समंदर में कभी छोटी सी नाव है बिटकॉइन, इसको ज्यादा स्टेबल होने के लिए एक बड़ी शिप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये समझने के बाद आओ अब ये समझते हैं क्यों बड़ी कंपनीज जो हैं वो बिटकॉइन डायरेक्टली बाय नहीं करती पर बाय करती है दूसरी कंपनीज के थ्रू जो बिटकॉइंस ओन करती हैं। सो समझते हैं रीजन नंबर वन। रीजन नंबर वन इज इन्वेस्टमेंट रूल्स। इसको ऐसे समझो कि इमेजिन करो आप एक फंड मैनेजर हो जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब आपकी जॉब लिटरली आपको अलाउ ही नहीं करती डायरेक्टली बिटकॉइन खरीदने के लिए। सो नाउ इमेजिन दैट देयर इज अ कंपनी व्हिच होल्ड्स एंड ओन्स अ लॉट ऑफ बिटकॉइंस। तो आप अगर इस वाली कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है बिटकॉइन का। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 2020 में बिटकॉइंस खरीदने शुरू करे, तब से लेके अब तक उनके स्टॉक प्राइसेस बिटकॉइन से भी ज्यादा ऊपर चले गए हैं। तो अगर आपने माइक्रो स्ट्रैटेजी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता सो यू वुड हैव अर्न्ड मोर मनी एज कंपेयर टू डायरेक्टली बाइंग बिटकॉइन। सेकंड रूल इज द बोरोइंग पावर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे वेज में पैसा बोरो कर सकती हैं जो रेगुलर ट्रेडर या फिर हेज फंड नहीं कर सकता। दे कैन एक्चुअली इशू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ये सालों तक लोन ले सकती हैं एट अ वेरी गुड इंटरेस्ट रेट। मान लो आज बिटकॉइन का रेट है $1,00,000 का और कोई कंपनी है जो कि लोन लेती है और बिटकॉइंस खरीदती है एट अ वेरी गुड इंटरेस्ट रेट और लोन है काफी सालों तक के लिए। अब बिटकॉइन का प्राइस गिर के कल हो जाता है $80,000। तो दिस कंपनी वुड नॉट बी फोर्स टू सेल द बिटकॉइंस इन द मार्केट बिकॉज इनका लोन सालों तक ड्यू ही नहीं है। अगर हम इसको अब कंपेयर करते हैं विद द रेगुलर ट्रेडर जो मार्जिनल कॉल्स पे काम करता है, अगर ऐसा कुछ प्राइस वॉलेटिलिटी ट्रेडर को देखने को मिले तो ही वुड बी फोर्स टू सेल। सो अ बिग कंपनी कैन एक्चुअली राइड आउट दिस वॉलेटिलिटी इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब समझते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ बिग कंपनी गुड और बैड फॉर बिटकॉइन। काफी लोगों की ये एप्रीहेंशन और प्रॉब्लम और फियर है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइंस को टेक ओवर कर लेंगी। तो आओ इस वाले फियर को मैं बताता हूं कि ये क्यों इतना ज्यादा ओवरब्लोन है। इसको एक काफी इंटरेस्टिंग वे है सोचने का कि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के बाय करने से बिटकॉइन सर्वाइव ही नहीं करता तो इट वाजंट मेंट टू सक्सीड इन द फर्स्ट प्लेस। इट इज लाइक एलियंस इन्वेडिंग द अर्थ बट लूजिंग आउट जस्ट बिकॉज दे आर एलर्जिक टू वाटर। सेकंड रीजन है कि व्हाई योर फियर्स आर वेरी मच ओवरब्लोन, क्योंकि बिटकॉइन काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क से, नॉट प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक होता है कि ज्यादा कॉइन्स मतलब ज्यादा पावर ओवर द नेटवर्क, बट प्रूफ ऑफ वर्क है कि नो मैटर यू हैव 1 बिटकॉइन और 1,000,000 बिटकॉइन, आपकी पावर ओवर द नेटवर्क काफी यूनिफॉर्म है, मतलब कोई भी पावर नहीं। तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बल्क में बिटकॉइंस कभी पहले किसी ने लिए ही नहीं। कुछ माउंट गॉक्स के पास 8.5 लाख बिटकॉइंस थे, उधर ही अभी भी सातोशी नाकामोटो के वॉलेट में कुछ 1 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बल्क में बिटकॉइंस खरीदे जा रहे हैं, ये हिस्टोरिकली भी प्रूवन है। बट इसको ऐसे समझो कि द मोर द पीपल ओन द बिटकॉइंस, इट इज वेरी इजी टू यूज इट एज मनी, इट इज नॉट हार्ड। अब समझते हैं कि क्या क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं एसोसिएटेड विद बिटकॉइंस, और इसमें काफी ज्यादा बैलेंस रहते हैं और दोनों साइड ऑफ कॉइन्स को देखते हैं। फर्स्ट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद बिटकॉइंस। पहला रिस्क है आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर मेजर होल्डिंग ऑफ बिटकॉइंस वाली कंपनीज बिटकॉइंस को मार्केट में बेचना शुरू कर दें तो इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन बिकॉज द प्राइसेस विल गो डाउन। सिमिलरली द प्रॉब्लम इज ऑफ फाइनेंसिंग रिस्क। जो कंपनीज अभी लोन ले रही हैं बिटकॉइंस खरीदने के लिए, अगर कल को ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अपने लोन्स दे ही नहीं सकते, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव बिकॉज उनको बिटकॉइंस पैनिक में मार्केट में बेचने पड़ेंगे। इसकी वजह से हो सकता है एक डोमिनो इफेक्ट कि एक कंपनी को देख के बाकी कंपनीज भी अपने बिटकॉइंस बेचने लग जाए मार्केट में, विच विल हैव अ वेरी नेगेटिव एंड अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन। अब इसके साथ साथ ही देखते हैं अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद बिटकॉइन। अगर जितने ज्यादा आपके बिटकॉइंस के प्राइसेस बढ़ेंगे उतने ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है लोगों को थ्रू डिफरेंट स्टॉक ऑप्शंस। ईटीएफ्स वगैरह काफी आ गए हैं बिटकॉइन के, कंपनीज बिटकॉइन बाय कर रही हैं एग्रेसिवली। तो अगर आपको भी इसका एक्सपोजर चाहिए तो आप बिटकॉइंस डायरेक्टली नहीं खरीदने के बजाय आप इसको ले सकते हो एक कंपनी के स्टॉक जो कि ऑलरेडी एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स बिटकॉइन। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। टेस्ला ने 2021 में बिटकॉइन खरीदे, बट उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ बिटकॉइंस बेच दिए। बट जब तक उनके पास बिटकॉइन थे तो टेस्ला के स्टॉक्स ज्यादा मूव करते थे बिटकॉइन की न्यूज की वजह से रादर देन द कार सेल्स। सो व्हाट नेक्स्ट? अगर प्राइसेस बढ़ते हैं बिटकॉइन के तो ज्यादा कंपनीज इसको खरीदेंगी, जिससे
उसकी वजह से प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, तो एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। तो अगर आप बिटकॉइन खरीदने का सोच रहे हो तो ये कंसिडर जरूर करना कि क्या आप खरीद रहे हो बिटकॉइन या आप सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हो। क्या आप इसकी वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकते हो? क्या आप इसको खरीद रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आपके पास कैपेसिटी है टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टर्म? और एक और मेन बात, क्या आप ये समझते हो कि आप एक्चुअली क्या खरीद रहे हो? तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या कॉर्पोरेशन एक अच्छी चीज है बिटकॉइंस के लिए या बुरी चीज है? अकॉर्डिंग टू माई ओन टेक, बिटकॉइन वॉज मेंट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ बिग फाइनेंशियल सिस्टम। पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है विदाउट बिग प्लेयर्स जंपिंग इनटू द पिक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिटकॉइन के कोर प्रॉपर्टीज है वो सेम है। बिटकॉइन अभी भी काफी स्कार्स है, बिटकॉइन अभी भी डिसेंट्रलाइज्ड है, ये अभी भी परमिशनलेस है और ये अभी भी सेंसरशिप रेजिस्टेंट है। तो दोस्तों चाहे आप बिटकॉइन को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव हो या स्केप्टिक हो टुवर्ड्स बिटकॉइन, ये कॉर्पोरेट एडॉप्शन का फेज देखना काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इट्स लाइक इंटरनेट को डायल अप से ब्रॉडबैंड तक जाते हुए देखना। तो क्या आप सोचते हो बिटकॉइन के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइसेस की प्राइसेस कहां जाएंगे बिटकॉइन के, और क्या आप कंफर्टेबल हो विद बिग प्लेयर्स कमिंग एंड जंपिंग इनटू द पिक्चर? एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना एंड प्रेस दैट बेल आइकन बटन ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस की नोटिफिकेशन आती रहे। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू।